अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज टू शाइन। आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपने इस सीरीज़ का केमिस्ट्री 9th क्लास की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर। जैसे कि आप पहले दो लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि हम इस सीरीज़ में केमिस्ट्री 9th क्लास को बुक को पूरा A to Z पढ़ने वाले हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने वाले हैं और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ जहाँ कहीं पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन MCQ या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन होगा या पेपर के एतबार से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो मैं आपको साथ साथ ही अंडरलाइन करवाता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पेज नंबर 5। एंड जो टॉपिक है वो है 1.2.1 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैटर जो है वो टू टाइप्स में उसे प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म में उसे कैटेगराइज किया गया था। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नाउन एज सब्सटेंस और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नाउन एज मिक्सचर। तो आज हमने प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में बात करनी है, यानी सब्सटेंस के बारे में बात करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सब्सटेंस को देखा था कि सब्सटेंस भी आगे फर्दर टू जो है डिवीजन्स में उसे भी डिवाइड किया गया है। पहला एलिमेंट था एंड सेकंड वन वाज कंपाउंड। तो एलिमेंट इन द अर्ली एजेस, या इससे पहले ना टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ लें इस चीज़ का कि एलिमेंट किसे कहते हैं। दरअसल मैटर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी फिजिकल चीज़ है वो मैटर ही है। तो मैटर जो है हर चीज़ का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे लाइफ है, कोई लिविंग चीज़ है, वो भी सेल से मिलकर बनी है। तो एटम्स भी, जो मैटर है वो भी एटम्स से मिलकर बने। तो अगर तो एक आपके पास समझ लो कि कोई चीज़ मौजूद है, जैसे सोना मौजूद है, प्योर फॉर्म में सोने का बिस्किट मौजूद है। अब वो सोने के बिस्किट में जितने भी एटम्स हैं ना, वो सारे के सारे एक जैसे हैं। तो एक जैसे एटम्स से मिलकर अगर कोई चीज़ बन रही है, सो दैट थिंग इज नाउन एज, दैट मैटर इज नाउन एज, उस मैटर को आप क्या बोलोगे? एलिमेंट बोलोगे। यानी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट एटम्स से मिलकर बनी है, उसे आप एलिमेंट कहते हो। आई थिंक आप इसे समझ गए होगे। तो एलिमेंट्स अब हम बुक से पढ़ते हैं कि इन द अर्ली एजेस, शुरू के दिनों में, ओनली 9 एलिमेंट्स, सिर्फ 9 एलिमेंट्स ऐसे थे डेट फॉर नाउन, जो कि जाने जाते थे। वो कौन से हैं? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। तो ये वो 9 एलिमेंट्स, थोड़ी सी हमें हिस्ट्री भी पता होना चाहिए ना, इसलिए ये 9 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पहले यानी अर्ली एजेस में माने जाते थे, या लोगों को लगता था कि यही 9 एलिमेंट्स हैं हमारी इस वर्ल्ड के अंदर। एट दैट टाइम, उस वक़्त, इट वाज कंसीडर्ड, ये माना जाता था कि एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस, एलिमेंट्स जो है ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट कुडंट बी ब्रोकन डाउन, जिन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, इनटू सिंपलर यूनिट्स, छोटे हिस्सों में, सादा हिस्सों में, बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस, सादा कीमियाई तरीक़ों से। यानी उस वक़्त ये माना जाता था कि एलिमेंट्स दरअसल ऐसे सब्सटेंस हैं जिन्हें सादा कीमियाई तरीक़ों के ज़रिए ब्रोक डाउन नहीं, सादा कीमियाई तरीक़ों से सादा हिस्सों में, सादा यूनिट्स में, सिंपलर यूनिट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन फिर क्या हुआ कि अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अख्ताम पर, 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड, 63 एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। नाउ अब 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आज के दिन 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जिनमें से 92 ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 92 तो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन 118 में से बाकी के जो 26 एलिमेंट्स हैं वो कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते, बल्कि उन्हें लेबॉरेटरी में तैयार किया जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अनस्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इतने पैराग्राफ जो जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं, इसमें जो ये नंबर्स हैं कि 19th सेंचुरी के एंड पर हमें 63 एलिमेंट्स जो हैं वो नाम थे 92, और आज के दिन हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में मालूम है, और 92 जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की तादाद 92 है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंसेप्ट ऑफ, इन द कंसर्न विद MCQs। तो MCQs के एतबार से ये जो हैं वो सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये जो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट ऐसी है कि इट इज़, यानी वो तो पुराने दौर की एलिमेंट की डेफिनेशन थी कि एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें सादा कीमियाई तरीक़ों के ज़रिए नहीं ब्रेक डाउन किया जा सकता, सिंपलर फॉर्म के अंदर उन्हें सादा कीमियाई तरीक़ों से ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। बट आज के इस मॉडर्न दौर की डेफिनेशन क्या एलिमेंट की, वो भी सेम उसी जैसी है, बस थोड़ा सा एडिशन उसमें किया गया है
कि एलिमेंट इज़ दैट, यानी एलिमेंट वो है, इट इज़ अ सब्सटेंस, ये वो ऐसा सब्सटेंस है जो कि मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो। देखो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि आपके पास अगर सोने का एक बिस्किट है, अब गोल्ड के उस बिस्किट जो बिस्किट है या उसकी कोई भी किसी भी फॉर्म में प्योर गोल्ड है, तो वो प्योर गोल्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। तो कोई भी चीज़ जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी होती है, दैट वन इज़ नाउन एज एलिमेंट। तो एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होता है उन एटम्स का, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, और उसे तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सादा सब्सटेंस के अंदर सिंपलर यूनिट्स में उसे नहीं तोड़ा जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, वही इसके सादा कीमियाई तरीक़ों से उसे सिंपलर यूनिट्स में, सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता। यहाँ पर एक वर्ड है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर दरअसल हमें पता है कि 92 नेचुरली अकरिंग एटम्स जो हैं या एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो कोई भी एटम जिसमें एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद। एक एटम के न्यूक्लियस में अगर 5 या 6, फॉर एग्जांपल कार्बन की एग्जांपल लें, तो उसके हमें कैसे पता है कि ये कार्बन है, क्योंकि कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो कोई भी एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे तो वो कार्बन का होगा, जिसमें 7 होंगे वो नाइट्रोजन कहलाएगा, जिसमें 8 होंगे वो ऑक्सीजन होगा। तो इसी तरह एक जैसे हम एटम्स, एक जैसे एटम्स का मतलब ये होता है ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो कोई भी चीज़ जो सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम्स या दूसरे अल्फाज में एक जैसे एटम से मिलकर बनी हुई होती है, तो उसे आप एलिमेंट बोलते हो। इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये हुआ डैट के ईच एलिमेंट, के हर एलिमेंट जो है वो एक मुनफरिद तरह के, इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स, यानी वो डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, मुनफरिद तरह के एटम्स से मिलकर बना है। मे बी कोई चीज़ जो है वो 6 प्रोटॉन वाले एटम से मिलकर बनी है, कोई 7 प्रोटॉन वाले एटम से मिलकर बनी है, कोई 10 प्रोटॉन वाले एटम से मिलकर बनी है। तो कोई भी चीज़ जो डिफरेंट अब तरह के एटम से मिलकर बनी है, तो जाहिर सी बात है उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी वेरी स्पेसिफिक होंगी, वो भी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी। सो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, इसमें आपने ये जो नंबर्स हैं 63 एलिमेंट्स, 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एंड 118 एलिमेंट्स जो कि आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, ये आपने एज ए MCQs याद करना है। और ख़ास तौर पर ये जो 9 एलिमेंट जो अर्ली एजेस में माने जाते हैं, इनको भी आपने याद करना है। और एलिमेंट की डेफिनेशन जो यहाँ पर सेकंड वाली जो अटैलिक में लिखी हुई है, ये आपने इसमें याद करनी है। एंड देन नेक्स्ट पैराग्राफ में एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स हमारे इस कुदरत में या तो फ्री फॉर्म में मौजूद हैं या फिर कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है। अब जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस के फॉर्म में मौजूद है, यानी फ्रीली ऑक्सीजन मौजूद है, फ्री ऑक्सीजन यहाँ पर फ्री फॉर्म में मौजूद है। नाइट्रोजन गैस भी फ्री फॉर्म में मौजूद है, लेकिन सोडियम, सोडियम जो है वो फ्री फॉर्म में मौजूद नहीं है, वो मे बी वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मौजूद है, सोडियम आयोडाइड की फॉर्म में मौजूद है, इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद है। तो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में भी है और इसके साथ साथ कंबाइंड फॉर्म में भी है, लेकिन जो मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये जो हैं वो सारे कंबाइंड फॉर्म में ही मौजूद हैं। उसके बाद के ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, के ये जो सारे के सारे कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, फाउंड इन द वर्ल्ड, जो हमारी इस दुनिया में पाए जाते हैं, हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट। ज़मीन की तह के हिसाब से, ज़मीन की तह में ये सारे एलिमेंट डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से पाए जाते हैं। मे बी हमारे पास जो ज़मीन की तह है उसमें कुछ एलिमेंट ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं और कुछ जो है वो कम मकदार में पाए जाते हैं। जो हमारा टेबल है 1.1, वो शो करता है नेचुरल अकरेंस इन परसेंटेज बाय वेट, यानी वज़न के अतबार से परसेंटेज शो करता है जो टेबल नीचे दिया गया है, कुछ मेजर एलिमेंट्स की जो हमारे आसपास मौजूद हैं। इट शोज़, इस टेबल, ये हमें टेबल दिखाता है कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स, इन मेजर एलिमेंट्स की कंसनट्रेशन दिखाता है, उनकी मकदार दिखाता है, जो कि हमारे 3 मेन सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। तो टेबल में सबसे पहले अर्थ क्रस्ट है पहले कॉलम में, तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो 47%, सिलिकॉन 28% और एलुमिनियम हमारी ज़मीन की तह में 7.8% है। हमारी ज़मीन जो है उसे 3 हिस्सों में, हमारी जो टोटल ज़मीन है उसे 3 लेयर्स में बांटा गया है। एक अर्थ क्रस्ट है एंड सॉरी, वैसे आज की जो स्टडीज़ हैं उसे 4 हिस्सों में बांटती है।
पहली अर्थ क्रस्ट जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली तह है, फिर उसके बाद मेंटल, फिर इनर कोर, आउटर कोर, फिर इनर कोर। तो हमारी ज़मीन की सबसे आउटर लेयर में, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, 47% है, देन सिलिकॉन 28% एंड एल्यूमिनियम 7.8% मौजूद है। ऑक्सीजन जो है वो ओशंस, अगर ओशन के एतबार में देखें तो ओशन में, समंदर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, वज़न के लिहाज से ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रोजन 11% है और क्लोरीन 1.8% है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, हम सब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस, बड़ी गैस जो है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है वो 21% है, आर्गोन जो है वो 0.9% है। सो एलिमेंट्स में भी सॉलिड, एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं वो एग्जिस्ट एज सॉलिड, वो सॉलिड के हैं, सॉलिड हैं। जैसे सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, चांदी है, ये सब के सब, सिल्वर, ये सब के सब सॉलिड है। जबकि देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स, बहुत वेरी फ्यू एलिमेंट्स जो कि लिक्विड में हैं, एंड अ फ्यू एलिमेंट्स आर डैट, कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो कि गैसियस फॉर्म में भी मौजूद हैं। तो हमने ये देखा है कि मादे की तीनों हालत, यानी एलिमेंट्स जो है वो तीनों हालतों में पाए जाते हैं, वो गैस भी हैं, लिक्विड भी हैं और सॉलिड भी हैं। इस एतबार से ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी, देयर प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर, यानी उनके प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एलिमेंट्स आर डिवाइडेड, उन्हें सब डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलाइड में भी। देखो मेटल्स ऐसे होते हैं, आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ कि ऐसे एटम्स जिन्हें अपना आखिरी शेल, अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, उन्हें मेटल्स बोलते हैं। और कोई भी एटम, कोई एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की कैपेबिलिटी रखता है, उससे आप क्या बोलते हो, उसे नॉन मेटल कहते हैं। यानी ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उन्हें मेटल्स कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें नॉन मेटल्स बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज आर देयर इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो दीज आर नाउन एज मेटलाइट। यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने वाले, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेने वाले, और मेटलाइट जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल के और नॉन मेटल के दरमियान में होती हैं। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। हमारी इस दुनिया में पाए जाने वाले तकरीबन 80% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, यानी अ मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। देन पेज नंबर 6 पर एलिमेंट्स के बारे में कुछ मज़ीद डिटेल बताई गई है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को हम सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, इलामतों के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट, जो कि एलिमेंट के नेम की एब्रीवेशन है। अ सिंबल इज़ टेकन फ्राम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन एंड ग्रीक और जर्मन। सो दरअसल ऐसा है कि जो एक इलामत है किसी भी एलिमेंट की, वो या तो उसके इंग्लिश नाम या लैटिन नाम या ग्रीक नाम या फिर जर्मन नेम की एब्रीवेशन है, उसका मुखफ़फ़ लिया जाता है। जैसे कि हम ना बोलते हैं कि सोडियम, कॉपर के लिए तो Cu कॉपर, मैग्नीशियम के लिए Mg समझ आती है, बट सोडियम के लिए Na। सो सोडियम का Na कैसे बनता है, क्योंकि सोडियम को नेट्रियम भी बोला जाता है, तो इस वजह से सोडियम का, सोडियम की वजह नेट्रियम से, Na से उसका, उसे सिंबलाइज किया गया। इफ़ इट इज़ वन लेटर, हाँ, और अगर तो हमारा जो सिंबल है वो एक लेटर पर मुश्तमिल होगा, जैसे कार्बन का C, तो वो हमेशा कैपिटल रहेगा, इट विल बी कैपिटल एज फॉर H फॉर हाइड्रोजन। लेकिन अगर N फॉर नाइट्रोजन एंड C फॉर कार्बन, हमने देखा कि अगर हमारा जो सिंबल है वो एक ही लेटर पर मुश्तमिल है, सिंगल लेटर्ड सिंबल है, तो वो क्या यानी उसे सिर्फ हम कैपिटल लेटर से ही शो करेंगे। इन द केस ऑफ टू लेटर्स, अगर दो हरूफ पर मुश्तमिल होगा हमारा सिंबल, तो ओनली फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल, हमेशा जो पहला लेटर है उसे ही कैपिटल रखा जाएगा। जबकि जो सेकंड लेटर है वो क्या होगा, सेकंड लेटर जो है उसे स्मॉल रखेंगे। जैसे Na, सोडियम के लिए पहला N कैपिटल और A स्मॉल, और जो Cl क्लोरीन, C कैपिटल, L जो है वो स्मॉल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह वैलेंसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये सीखा कि ये जो कि एक एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट की डिटेल्स के बारे में हमने देखा,
और इसके साथ साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक MCQ भी है या शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो सिंबल्स के एतबार से, कि उन्हें इंग्लिश, जर्मन, लैटिन एंड ग्रीक नेम से लिया जाता है। आपने ये याद करना है कि एलिमेंट्स को किन किन के जो सिंबल्स हैं वो किन किन नामों से लिए जाते हैं। और उसके साथ साथ आपने ये भी जहन में रखना है कि हमेशा जो किसी भी सिंबल का पहला लेटर ही कैपिटल होगा। अगर वो एक लेटर है फिर तो वो कैपिटल ही होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लेटर हैं तो पहला लेटर ही कैपिटल होगा, जबकि दूसरा लेटर जो है वो स्मॉल केस में लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।